नमस्कार, मैं डॉक्टर गगन तिवारी, एमडी इन आयुर्वेदा मेडिसिन। आज आपके बीच में एक विशेष जानकारी लेकर आया हूँ। देखिए, गर्मी का सीजन चल रहा है। मई जून के महीने में तापमान बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है। हम उस तापमान से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं या लू लगने से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? आज का जो मेरा विषय है या मैं जो आपको जानकारी देना चाहता हूँ वो है लू लगना या हीट स्ट्रोक। इसके विषय में आपको जानकारी दूंगा। तो हम हीट स्ट्रोक से अपने आप को कैसे बचाएं? यार, हीट स्ट्रोक लगती क्यों है या लू लगती क्यों है, और अगर लग जाए तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपके बीच में लू लगने का एक विषय लेकर आया हूं और आपको जो जानकारी मुझे प्राप्त है वो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लू लगना होता क्या है? जब कोई भी व्यक्ति लगातार धूप में या अधिक तापमान में निरंतर रहकर कार्य करता है या धूप में बना रहता है या नंगे सिर कार्य करता है, तो उसके शरीर का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। जब उसके शरीर का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसके शरीर में कुछ दाह, बेचैनी, इस तरीके के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लू लगना कहते हैं। लू लगने पर इंसान में क्या लक्षण प्रकट हो सकते हैं? देखिए, लू लगने पर इंसान में सबसे पहले उसके शरीर का तापक्रम या टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। और टेम्परेचर बढ़ता कितना है? लगभग 104 से ऊपर जब टेम्परेचर जाना शुरू कर जाए तो उसको हम लू लगने में कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद में शरीर के अंदर जलन पैदा होनी शुरू हो जाती है, शरीर में थकावट आना शुरू हो जाता है, बेचैनी शुरू हो जाती है। यदि अधिक डिहाइड्रेशन हो गया है या ये कहें कि जलीय भाग का अधिक लॉस हो गया है तो भी शरीर के अंदर थकावट, बेचैनी, इस तरीके के लक्षण होते हैं। त्वचा फटनी शुरू हो जाती है, सूखनी शुरू हो जाती है, या फिर ये कहें कि मुंह सूखना या होंठ सूखना भी डिहाइड्रेशन के या लू लगने के एक लक्षण है। अब जिसको लू लग गई है तो वो क्या उपाय करे या हम क्या बचाव करें कि हमको लू ना लगे? बचाव करने के लिए सबसे पहले हमें अपने सर को ढककर या पूरे कपड़े पहनकर ही धूप में निकलना है या धूप में लगातार सीधे संपर्क से बचना है। यदि हमें फिर भी लू लग गई है तो हमारे शरीर में हम टेम्परेचर को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे जरूरी जो प्रक्रिया है वो है कोल्ड स्पंजिंग। शरीर को ठंडी चीजों से स्पंजिंग करना, जैसे कि आइस पैक से शरीर को स्पंज करना, या फिर किसी के पास आइस पैक नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ठंडा पानी लेकर उसमें तौलिया भिगोकर तौलिया से शरीर की स्पंजिंग कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि धीरे धीरे तापमान नियंत्रित होना शुरू हो जाएगा और शरीर में जो जलीयांश या पानी की कमी हो गई है उसको पूरा करने के लिए हम ओआरएस का घोल लगातार पी सकते हैं। इसके साथ में फलों का रस ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, या कहें सब्जियों का रस या कोई भी जलीय भाग ले सकते हैं। और लगातार हमें थोड़ा थोड़ा करके जलीयांश लेते रहना चाहिए, जिससे हमारा डिहाइड्रेशन ठीक होता है तथा लू लगने की समस्या ठीक हो जाती है। हम लोग क्या गलती करते हैं कि जब भी हमें गर्मी की वजह से बुखार आता है तो हम बुखार वाली गोलियां खानी शुरू कर देते हैं। तो हमें उनसे बचने की कोशिश करनी है तथा अपने आप को ठंडे द्रव औषधियों से स्पंजिंग करते हुए ही या ठंडे जल से स्पंजिंग करते हुए तापक्रम को नीचे लेके आना है और शरीर के डिहाइड्रेशन को ठीक करके हाइड्रेटेड रखना है। तो ये हो गया उपाय, बचाव। हम लू से कैसे बच सकते हैं, तथा अगर लू लग गई है और हमने उसका ध्यान नहीं दिया है तो हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव डाल सकती है या इंटरनल ऑर्गन्स पे कैसे प्रभावित कर सकती है, इसके विषय में भी छोटी जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। जैसे कि जब लू हमें लगेगी और हम उसका कोई उपचार नहीं करेंगे तो वो एक गंभीर रूप भी ले सकती है, जिसमें जो हमारे आंतरिक अंग हैं, जैसे हमारा लिवर हो गया, हमारी किडनीज हो गई या इंटेस्टाइन हो गई, इस तरीके के ऑर्गन्स पे भी वो एक विपरीत प्रभाव डालती है। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित करती है वो किडनी को करती है, क्योंकि हीट स्ट्रोक होने से जब हमारे शरीर का जलियांश सूखता है या डिहाइड्रेशन होता है तो किडनी के ऊपर प्रेशर आ जाता है या लोड आ जाता है, जिससे हमारे शरीर का यूरिक एसिड बढ़ जाता है और शरीर में दर्द, दाह, बेचैनी होनी शुरू हो जाती है तथा किडनी को अधिक काम करना पड़ता है, जिससे किडनी पर प्रेशर आने से किडनी के सेल्स डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो हमें इसको गंभीर समस्या को बहुत सावधानी पूर्वक उपाय करके या बचाव करके रखना है, जिससे हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं या हम स्वस्थ रह सकते हैं। मेरे बताई हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।